नमस्कार दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे जो यूट्यूब पे कुछ दिन पहले अभी जो वीडियो अपलोड किए थे, उस वीडियो में हम बताए थे कि कोई भी पीडीएफ फाइल को डीडब्ल्यूजी फाइल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और अगर आप उस फाइल को कन्वर्ट कर लिए हैं, तो उस फाइल को डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है, कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑटोकैड उस पे आप उस फाइल को मेजरमेंट वगैरह सारे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फाइल कन्वर्ट हो गया है, तो तो वो उस डीडब्ल्यूजी फाइल के माध्यम से आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी सारे ये मेजरमेंट वगैरह सारे कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। 2 एप्लीकेशन डीडब्ल्यूजी फास्ट व्यू एक एप्लीकेशन का नाम है, एक कैट पॉकेट एप्लीकेशन का नाम है। ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, लेकिन वो प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन है जो काम नहीं करेगा, क्योंकि एक तो डीडब्ल्यूजी फास्ट व्यू है, वो पेड एप्लीकेशन है, वो पेमेंट करने के बाद ही काम करेगा। और कैट पॉकेट है, वो अपडेट वर्जन में उसमें एरर आ गया है, वो फ्री है लेकिन एरर आ गया है, वो वर्क नहीं करेगा। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस दोनों एप्लीकेशन का लिंक हम डाल दिए हैं, जो सही एप्लीकेशन है और फ्री है। दोनों आप फ्री एप्लीकेशन मतलब फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसी से आप लोड कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप वगैरह के सेटअप कहीं पर भी आप रख लीजिएगा मोबाइल में। और वो ये दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अपडेट नहीं करना है, क्योंकि अपडेट अगर कर देंगे तो फिर ये वर्क करना बंद कर देगा। तो ध्यान ये देना है, अगर ये गलती से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो फिर पुनः इस एप्लीकेशन का जो सेटअप आप मोबाइल में रखे हुए रहेंगे, तो उसको पुनः चला करके फिर से इंस्टॉल कर देना है। बस इतना ही करना है। और मेरे पास जो डीडब्ल्यूजी फाइल बना हुआ था पहले से, वो हम व्हाट्सएप पे रखे हुए हैं। उस फाइल को देखते हैं कि कैसे उस इस दोनों एप्लीकेशन से हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अपना एप्लीकेशन को रीसेट कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम एक तो सेटिंग कर चुके हैं। उसको पहले रीसेट कर देंगे, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे। ये रीसेट करने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट बार इंस्टॉल करके आप लोग खोलेंगे, क्योंकि हम पहले कुछ सेटिंग इसमें कर दिए थे, तो वो सेटिंग को हटा रहे हैं अपना। देखिए, ये एप्लीकेशन मेरा व्हाट्सएप में पहले से है, तो इसको खोलिए। डीडब्ल्यूजी कैट पॉकेट से खोलते हैं पहले। कैट पॉकेट में आप सिर्फ नापी कर सकते हैं, और एरिया जो होता है वो नहीं निकलता है कैट पॉकेट में। लेकिन नापी बहुत अच्छा से आप होता है, वो ये कर सकते हैं। और ये कड़ी में भी नापी बताएगा और फीट में भी बताएगा, फीट इंच दो भी। यहाँ पे जैसे लेफ्ट स्वाइप टूल बार्स नीचे में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है इंटर द व्यू मोड अवॉइड एक्सीडेंटली टचिंग। ये दोनों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सबसे नीचे में जो टूल्स है, वो टूल्स को लेफ्ट स्वाइप मतलब कि वो फिंगर से पकड़ करके वो इधर लेफ्ट राइट करना है, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए, लेफ्ट राइट ऐसे करिए फिंगर से, वो हट गया। और ऊपर में जो टूल्स है, जो एरो है, वो एरो मतलब बीच वाला, ये थ्री डॉट के लेफ्ट साइड में एरो है, उस पर क्लिक करिएगा, वो हट जाएगा ऊपर में। फिर एक बार और उस एरो पर क्लिक कर दीजिए, वो 10 के 10 आ गया। अब आप देखिए, नक्शा में सबसे पहला चीज़ समझना रहता है कि जो 32 इंच बराबर 1 माइल जो यहाँ पे देता है नीचे में बाएं साइड में, तो वो 32 इंच बराबर 1 माइल अगर रहेगा, तो ये 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट का बीच का दूरी 500 कड़ी होना चाहिए होता है, अगर इस स्केलिंग पर ये नक्शा सर्वे वाला बनाया है तो। 500 कड़ी होगा। देखिए, 500 कड़ी है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। 32 इंच बराबर 1 माइल रहेगा तब, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटा एरिया का नक्शा होता है, तो उसमें 32 इंच बराबर 1 माइल लिखा हुआ रहता है। और 16 इंच बराबर 1 माइल लिखा हुआ रहेगा नक्शा में, तो ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 1000 कड़ी होगा। वो भी आप दूसरा नक्शा में आप देख सकते हैं। तो इसका कैसे मेजर किया जाता है वो हम बताएं। नीचे में जो सेकेंड नंबर जो टूल्स है, ये सेकंड नंबर, उसमें फिर उसके बाद उस पर टच करिएगा, तो फिर ये ऑप्शन देगा। फिर फर्स्ट नंबर जो लाइन है उस पर क्लिक करिए, और कहीं पर भी आप नाप सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी प्लॉट को आप नापिए।
फिंगर को ऐसे करके टच करिए और फिर कुछ देर, हाँ, ये देखिए जहाँ तहाँ क्लिक हो रहा है। ये समस्या आपको आएगा कि जहाँ तहाँ, जैसे आप फिंगर को कहीं पे ले जाइएगा लेकिन स्नैप कहीं पर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि ऊपर में जो बाएं साइड में देखिए एरो का निशान है, उसके जस्ट दाहिने साइड में 2 पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट पे क्लिक करिए। सेटिंग का पॉइंट है और ऑब्जेक्ट स्नैप है जो ऑन ऑन ही रखना है। उसके जस्ट नीचे एंटिटी टू स्नैप है, इस पे क्लिक करने के बाद सारे को ऑफ कर देना है, सारे को। ये आपको जो ज़रूरत पड़ेगा उतना ही यूज करना है। पहले सा मतलब इंड पॉइंट को ऑन रखिए सारे को, मतलब कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन को ऑन रखिएगा और एक इंड पॉइंट को ऑन रखिएगा, तो आपका 2 पॉइंट से काम चल जाएगा नापी का। और कभी-कभी जैसे कोई सर्किल को नापी करना है तो उसमें सेंटर ओपन करिएगा, नहीं तो फिर सेंटर तो सर्किल के अलावा किसी में तो होता नहीं है, तो ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई लाइन है और उस लाइन का बीच का पॉइंट निकालना है तो फिर उस समय उस स्थिति में बीच का मिड पॉइंट को ऑन कर दीजिएगा, तो वो ऑटोमेटिक फाइंड कर देता है उस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पे है। तो ये सब तो अभी निकालना नहीं है। तो अगर पहले से रखेंगे तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कर्सर को कहीं पे और पे ले जाएंगे टच करने के लिए और हो जाएगा कहीं और पे टच। तो ये दोनों पॉइंट को, इंड पॉइंट को ऑन रखना है, इंटरसेक्शन को ऑन रखना है। ये दोनों को ऑफ मत रखना है, नहीं तो फिर वो टच ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। फिर इसमें से किसी न किसी को ऑन रखना ही है आपको। तो ये इंटरसेक्शन और इंड पॉइंट को ऑन रखें। फिर बैक करिए, बैक करने के बाद और बैक, ये ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ही रखना है। ये पोलर ट्रैकिंग, ये ऑर्थो मोड का कभी कभी यूज का होता है। ऑर्थो मोड का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन या तो हॉरिजॉन्टल चलेगा या तो वर्टिकल चलेगा। ऑर्थो मोड अगर ऑन रहेगा तो, अगर कोई लाइन ड्रा करिएगा तब। चलिए ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बैक हो जाइए। बैक होने के बाद यहाँ पे जिस नीचे सबसे नीचे में कट क्रॉस का निशान है, उसको पहले क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि अभी हम मेजर जो कर रहे थे वो गलत हो रहा था, तो उसको पहले क्रॉस करके इनिशियल स्टेज पे आ गए हैं। अब ये सेकेंड नंबर जो टूल्स है स्केल का, एल टाइप पे जो बना हुआ है उस पर क्लिक करिए, और उसके बाद फर्स्ट नंबर जो लाइन है उस पर क्लिक करिए, और उसके बाद इस फिंगर को टच करिए स्क्रीन पे, और यहाँ पे वो हो गया एक्यूरेसी, यहाँ पे हो गया, वो आपका शो कर देगा जूम वाला में, और एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए ये इसका नापी आ गया 33 फीट 6.02 इंच, 50.76 कड़ी, 50.76 कड़ी। तो ये इस टाइप से आप कहीं पर भी आप नाप सकते हैं। बस यही था इस कैट पॉकेट में, और इसमें क्षेत्रफल वगैरह कुछ निकलता उगलता नहीं है। तो चलिए, इधर भी तो आपको नाप को दिखाए हैं कि यहाँ पे 500, ये करीब 32 इंच का होगा तो ये 500 होगा, 500 कड़ी रहेगा। देखिए ये गलत सेट हुआ था, इसको सही जगह पर ला करके टच कर दीजिए। देखिए 500 कड़ी है ना, 2 पॉइंट का बीच की दूरी, क्योंकि ये यहाँ पे 32 इंच पे स्केल किया हुआ था ना, 32 इंच बराबर 1 माइल है, इसके चलते। अब इसमें देखिए अगर अब कोई एग्जिट विदाउट सेविंग करना है, बैक करते समय एग्जिट सेव नहीं करना है, क्योंकि मूल फाइल आपका, मूल फाइल में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि बार बार अगर चेंज करते रहिएगा तो हो सके गलत से कोई लाइन डिलीट हो जाए तो फिर वो मूल फाइल में भी डिलीट हो जाएगा। इसलिए एग्जिट विदाउट सेविंग करना है। क्लिक करिए, एग्जिट हो गया। जैसे 32 इंच बराबर अभी हम देख रहे थे, फिर जैसे कैट पॉकेट से जस्ट बंद करके खोलिए, कैट पॉकेट में ही बता रहे हैं, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन में बताएंगे। इसमें देखिए 16 इंच बराबर 1 माइल है, इसका 2 पॉइंट का बीच की दूरी 1000 कड़ी होगा। फिर जैसे सेकंड नंबर जो है स्केल का है ऑप्शन, और फिर इसमें फर्स्ट नंबर क्लिक करिए अलाइनमेंट स्केल, दोनों पॉइंट का बीच का दूरी आप निकाल लीजिए, इसमें 1000 कड़ी आया ना, क्योंकि ये 16 इंच बराबर 1 माइल था तो 1000 कड़ी आएगा, नक्शा चेक करने का तरीका। और 32 इंच बराबर 1 माइल रहेगा तो 500 कड़ी रहेगा, यही है इसमें। और इसमें कोई भी खेत को अपना आराम से नाप सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल नहीं निकलता। क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर उसी ऐप की आवश्यकता पड़ता है। तो इस ऐप इसको काटिए और फिर वहीं से फिर से जाइए DWG फास्ट व्यू से, इसमें आप क्षेत्रफल अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों फाइल को प्ले स्टोर से लोड मत नहीं करना है, ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से लोड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो पहले से मेरा टूल्स हम यूज किए हुए थे, ये नीचे सबसे नीचे में तो ओरिजिनल टूल्स है ही, ये वाला सबसे नीचे में तो ये ओरिजिनल टूल्स है। इसके जस्ट ऊपर में जो ये है ये रिसेंट टूल्स है कि हम अभी यूज किए थे कुछ देर पहले ही ऐप को, इसलिए ये इतना सारा टूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिसको लेफ्ट साइड में जो एरो पे क्लिक करिएगा तो ये हाइड हो जाता है।
खैर नीचे वाला टूल्स के बारे में देखिए, बाएं से 5वां नंबर 1 2 3 4 5, बाएं से 5th नंबर पे जो और टूल्स दिया हुआ है ये, इस पे टच करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देगा। इसमें एरिया ऑप्शन दूसरा नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इस पे क्लिक करिएगा। किसी भी प्लॉट का आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं जूम करके, किसी भी प्लॉट का एरिया। जैसे 7728 है तो 7728 है तो यहाँ पे देखिए नीचे में देखिए एरिया लिखा हुआ है 0 स्क्वायर इंच। ये रियल टाइम जैसे जैसे सिलेक्शन होते जाएगा आपका वो वैसे वैसे आपका एरिया भी दिखाते जाएगा। तो कहीं पर भी फिंगर से क्लिक करिए और जहाँ से जहाँ स्ट्रेट लाइन रहेगा वहाँ वहाँ तक ले जा के छोड़िएगा तो आपको काफ़ी एक्यूरेसी मिलेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ के बाद फिर यहाँ तक है, उसके बाद कहाँ तक है, यहाँ तक है, उसके बाद मतलब जितना कम कम पे चलिएगा, कहने का मतलब ये है, तो उतना ही आपको एकदम एक्यूरेट आपका एरिया इसमें निकाल के दे देगा। और ज़्यादा स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ से यहाँ तान दिए तो इतना एरिया तो छूट गया ना, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट के 2 पॉइंट के बीच में ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा था, तो इसलिए आपको धीरे धीरे करके चलना है। फिंगर को उठाते हुए, फिंगर उठाइए, छोड़िए, फिर फिंगर को रखिए और फिर आगे ले जाकर के फिर फिंगर को आगे ले जाकर फिर छोड़ दीजिए, फिंगर को उठा लीजिए स्क्रीन से और फिर फिंगर को रखिए स्क्रीन पे और फिर जहाँ तक स्ट्रेट लाइन इसका है वहाँ तक ये करिए और फिर फिंगर को उठाइए और फिर फिंगर को रखिए। तो ये आपका पूरा फिलअप हो गया। मतलब थोड़ा सा रह गया है, इतना ही वीडियो काफ़ी मतलब ये फिर टाइम लगेगा, तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको एडजस्ट। और नीचे में देखिए 4248.2.04 स्क्वायर फीट, यही आपका एरिया निकल के आया। नीचे में पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कि जो चारों तरफ का जो बाउंड्री का लंबाई है वो आपको मतलब जिसको परिधि बोलते हैं वो आपका 780 फीट 7.51 इंच, यही आपका मेजरमेंट करके निकाल देता है एरिया। तो इसको फिर काट दीजिए यहाँ से, ऊपर में जो कट नीचे भी काट सकते हैं, क्रॉस का निशान है जो ऊपर में भी क्रॉस का निशान है, दोनों में से किसी से काट दीजिए वो हट जाएगा। अब इसे कहने का मतलब है कि इसका एक मेजर करके दिखाते हैं। इसमें मेजर मेजर वाला कहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे मेजर वाला टूल्स है 1 2 3 4 5 6 नंबर पॉइंट पे, मतलब कि बाएं साइड से छठा नंबर पे जो कलरफुल जो सर्किल बना हुआ है ना उसका जस्ट बाएं साइड में ये वाला, इस पर क्लिक करिएगा, मतलब छठा नंबर बाएं साइड से छठा नंबर 1 2 3 4 5 6, इस पर अलाइनमेंट स्केल, हमेशा अलाइनमेंट स्केल को ही यूज़ करना है। तो इस पर टच करिए और उसके बाद यहाँ से यहाँ मेजर कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। तो इस पर क्लिक करिए रेड वाला पे, इसका फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 5 पेंसिल जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस पर एकदम छोटा कर लीजिए। ओके कर लीजिए, आपका छोटा हो गया। इसको पकड़ करके इधर लेके चल के यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, और थोड़ा सा भी छोटा करना चाहते हैं तो और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। देखिए अभी आ गया। अब इसका रिपोर्ट इतना ही जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उतना का आपका रिपोर्ट मान के चलिए, किसी को व्हाट्सएप करना है या पीडीएफ करना है, रिपोर्ट किसी पे भेजना है A4 साइज में, क्योंकि पूरा होल नक्शा का A4 साइज में रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस पर राइट साइड अपर साइड में अपर साइड में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसमें एक्सपोर्ट में जाइए, एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में जाइए, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में जाने के बाद पेपर साइज A4 है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर फाइल नेम, इस पर कुछ भी अपना रख सकते हैं फाइल नेम। हम फाइल नेम में ये दे दिए, वर्टिकल में सेव करना है कि ये लैंडस्केप में सेव करना है ये आप कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट करना है तो कलरफुल है तो कलर में कर दिए, कलर में सेव होगा। करेंट व्यू मतलब कि जितना आपका स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही आपका इमेज पीडीएफ बनेगा, तो हमको वही चाहिए तो वही ठीक है। बाकी स्केल नीचे में इसके बारे में हमको नहीं पता है, ये जस का तस रहने दीजिए। एक्सपोर्ट जो राइट साइड में एक्सपोर्ट है, राइट साइड राइट अपर कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में एक्सपोर्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करिए, आपका वो पीडीएफ सेव हो गया। इस पर बाएं साइड में जो क्रॉस का निशान है उस पर क्रॉस करिए, अब एग्जिट विदाउट सेविंग पे क्लिक करिए। ये भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं। फिर से DWG फास्ट व्यू खोलिए, और देखिए रिसेंट फाइल में ये जो हम नाम से जो सेव किए थे ये आपका पीडीएफ में सेव हो गया इस फाइल। इसको कहीं पर भी आप भेज भी सकते हैं। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करिए, 3 डॉट है दाहिने साइड में 3 डॉट, इस पर क्लिक करके शेयर कर दीजिए। आपका कहीं
कहीं पर भी आप भेज भेज सकते हैं, इसमें कहीं पर भी शेयर कर लीजिए। देखिए पीडीएफ में जो रिपोर्ट जनरेट हुआ था ये आप, यही था ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए भी बता दिए इसमें एरिया कैसे निकलता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जैसे एक चीज़ और, जैसे इसमें थ्री डॉट अपर में, थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद इसमें भी ऑब्जेक्ट स्नैप जो सेटिंग है नीचे में, यहाँ पे इसको ऑन ही रखना है। ऑन रखने के बाद स्नैप मोड को क्लिक करना है। स्नैप मोड के क्लिक करने के बाद जितना भी बटन ये ऑन रहेगा सारे को ऑफ कर देना है। इंड पॉइंट को ऑन रखना है, इंटरसेक्शन को ऑन रखना है। जैसे ये दोनों ऑन रहे किए हुए हैं। सेटिंग में जाने के बाद स्नैप मोड, यही स्नैप मोड, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद स्नैप मोड, बाकी 10 का 10 रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस वीडियो में यही था। इसको देखिए और यूज करिए, और बहुत अच्छा से इसमें आप कोई भी ज़मीन को नापी कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत एक्यूरेसी के साथ में। इसको आजकल के अमीन लोग भी जो जान रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।